प्रथम मुंडक के। तो प्रथम मुंडक का जो 8वां मंत्र है उसके ऊपर विचार चल रहा है। यहाँ पर वर्णन करते हैं तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकः कर्मसु च अमृतम। कहते हैं तप से, तप रूप ज्ञान के द्वारा ब्रह्म उच्छुनता चीयते उपचीयते उत्पादी सिदम, उत्पादन करने की इच्छा से उच्छुनता को प्राप्त होता है। जब वही उच्छुनता को प्राप्त हो जाता है उसी काल में वो माया को स्वीकार कर लेता है। जिस काल में उसको उच्छुनता होती है उसी काल में उसकी हम कलना होती है। योग वासिष्ठ के अनुसार हम कलना होती है। निर्विशेष व्यापक ब्रह्म में हम की जैसी कल्पना हुई, यानी हम की कल्पना कैसे होगी शुरू में? तो कहते हैं जैसे हम प्रतिदिन सोते हैं, सारा कार्य करके सो जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं, किंतु सुषुप्ति में जाने से पहले, सोने से पहले एक संकल्प करते हैं कि मेरे को प्रातःकाल इतने मुहूर्त में उठना है ना। तो जैसे ही आपने संकल्प करके सोए थे उसी समय आपको उसी प्रकार जैसा संकल्प था उसी के अनुसार उतने मुहूर्त में आपको निद्रा अपने आप खुल जाती है। तो जिस प्रकार से आपकी निद्रा खुल जाती अपने आप ही संकल्प के माध्यम से संकल्प करके सोते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा तो सत्य संकल्प है। कैसा है? सत्य संकल्प है। तो सत्य संकल्प होने के कारण जैसा संकल्प करके सोया था उसी समय उसकी निद्रा आदि खुल जाती है। यानी जैसे ही संकल्प पूर्व सृष्टि में सोया था, पूर्व सृष्टि संगार करके सोया था, अब अगली सृष्टि उसने देखा कि इतने काल तक मेरे को सोना है, अब जीवों के कर्मों का फल भोगाना है मेरे को, इसलिए संकल्प करके जैसे सोया था इतने काल तक सोना, अब फिर बाद में सृष्टि करूंगा, ऐसे संकल्प कर सोता है। उसी काल में अब आगे की सृष्टि जब आरंभ करता है तो उसमें सबसे पहले संकल्प के माध्यम से उसके ब्रह्म के हम की कल्पना होती है। तो हम मानता है, तो हम ही वो उच्छूनता हो गई। सबसे पहले जो सृष्टि होगी हम की, हम में, तो जैसे हम स्वीकार करना होगा उसी काल में उसने माया को स्वीकार कर लिया। तो माया को स्वीकार करते ही भी ईश्वर संज्ञा उसकी हो गई। तो कहते हैं तप, ज्ञान रूप तप के द्वारा उत्पादन करने की इच्छा से सर्वज्ञ रूप ईश्वर के द्वारा वह ब्रह्म चीयते उपचीयते, इन वृद्धि को उच्छुनता को फूलना होती। जैसे वृक्ष, जैसे बीज है, बीज में अंकुर नहीं फूटा, किंतु बीज सामान्य जो गेहूं चावल आदि है उस बीज को हमने पानी के अंदर डुबो दिया, तो पानी के अंदर डुबो देने से वो फूल गया थोड़ा, है ना। तो वही फूलना ही, फूलने के पश्चात फिर वो उसकी संज्ञा ईश्वर संज्ञा हो जाएगी, फिर अंकुर आदि पैदा होंगे, तो वही उच्छूनता हो गई। तो सबसे पहले पानी के माध्यम से जैसे ही वो थोड़ा सा अवकाश हुआ तो फूला, वही उच्छीनता हो गई, वही सर्वज्ञ ईश्वर था। तो बीज रूप परमात्मा, सभी का अधिष्ठान रूप परमात्मा में उच्छूनता प्राप्त हुई। तो उच्छूनता के प्राप्त हो जाने के पश्चात फिर वो उसी काल में माया है, मतलब जैसे प्रारंभ में जैसे उच्छूनता मतलब फूलना, प्रारंभ के पश्चात फिर अंकुर निकलेगा, एक फूटेगा। तो जैसे गेहूं है ना, चावल तो जो गेहूं है ना, तो उसको हमने पानी में भिगोया, तो भिगोने के पश्चात वो पानी में फूलता है कि नहीं फूलता, फिर बाद में अंकुर आता है। उसी प्रकार से ब्रह्म में सबसे पहले सर्वज्ञ परमात्मा, व्यापक निर्गुण निराकार परमात्मा है। अब सृष्टि उसको उत्पन्न करना है ना, तो उत्पन्न करने से तो माया, तो कहते सबसे पहले हम की कल्पना होना ही उसमें उच्छूनता हो गई। जैसे बीज में थोड़ा फूलना ही उच्छूनता हो गई, फिर इसके पश्चात फिर अंकुर होता निकलता है। उसी प्रकार से जब थोड़ी उच्छूनता हो उसके पश्चात फिर वो अव्याकृत ईश्वर की उत्पत्ति कर देता है माया को लेकर के, उसकी शक्ति के माध्यम से। वो माया था तो जो सुसुप्ति अभिमानी देवता अव्याकृत ईश्वर है, अव्याकृत है, उसकी उत्पत्ति हो जाती है ना। फिर अरे चेतन हो गया तो ईश्वर हो गया, और जड़ावस्था ले लिया तो माया तत्व हो गई, ठीक है ना। अब माया तत्व के पश्चात फिर स्वप्नावस्था में फिर आएगा, स्वप्नावस्था में फिर अंकुर हो जाएगा पूरा। सुसुप्ति में तो आपको यद्यपि वहां पर चेतन सत्ता विद्यमान रहती, सुख से सोता, हम सुखम स्वापसम न किंचित अवेदिशम, है ना, मैं सुख पूर्वक सोया कुछ भी नहीं जाना।
किंतु वहाँ पर अरे अविद्या की सूक्ष्म वृत्ति सुखाकार स्वरूपाकार ज्ञानाकार, अरे अज्ञानाकार, ये सुखाकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति और अज्ञानाकार वृत्ति, इस प्रकार की वृत्ति बनती है। तो उस वृत्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि जान नहीं पड़ता, फिर भी जागृत में आकर के जीव कहता है मैं अच्छी प्रकार सोया, कुछ नहीं जाना। ये जानने के पश्चात तो स्मृति बनती है। तो वहां पर स्मृति बनती है। स्मृति तभी बनेगी जब अनुभूति होगी। हमने पहले अनुभव किया ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो उसकी स्मृति नहीं बन सकती, है ना। यह स्मृति सासा अनुभव पूर्वी का न्याय है। इसी सुसुप्ति अवस्था में अविद्या की वृत्ति के माध्यम से ज्ञान होता है, लेकिन वहां पर बोलने के लिए दूसरा नहीं रहता, इसलिए बता नहीं सकता, अथवा ठसाठस भरा रहता है। तो इसके पश्चात स्वप्न में आता है तो फिर देखने लगता है, खूब जान लेता है, विहार आदि करता है। और जागृत में आते पर सभी से विहार करता है कि हाँ मैंने ये देखा, ये खाया पिया स्वप्न में। और सुसुप्ति में इतना ही ज्ञान होता है कि अस्थि प्रकाश होगा, कुछ नहीं जाना। तो उस उच्छून्नता रूप ब्रह्म से, यानी थोड़ा वो बीज रूप सभी का अधिष्ठान रूप परमात्मा से थोड़ा उच्चता को प्राप्त हुआ, ऐसे सर्वज्ञ वाला होने से, ज्ञान के माध्यम से, इन सारी क्रिया को जानने वाला होने से श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। जो तैत्तरीय उपनिषद में आता ना मंत्र है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, क्योंकि परमात्मा वहां पर निर्गुण निराकार हो जाएगा। सत्स्वरूप परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा और अनंत स्वरूप परमात्मा। और बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति कहती है, बृहदारण्यक उपनिषद की, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है, और सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। तो उसमें जो ज्ञान शब्द आया ना, सत्यम ज्ञानम, तो ज्ञान शब्द, तो ज्ञान रूप परमात्मा, तो ज्ञान रूप परमात्मा के द्वारा वो संकल्प करता है, ज्ञान रूप तप के द्वारा विचार करता है। उसी काल में उसी परमात्मा में ही ये थोड़ा उच्चून्नता भाव की ये प्राप्ति हुई, विचार हुआ, ज्ञान रूप तप हुआ। उसी फिर बाद में फिर उसकी जब उच्चून्नता को प्राप्त हुआ, ऐसे थोड़ा तो थोड़ी हलचल हुई। जैसे आप सुसुप्ति में सोए हुए ना, सोए तो थोड़ी हलचल हो जाती है, वैसे ही हाथ पैर मटक जाते हैं ना। यद्यपि आपको ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान नहीं, सोने वाले को ज्ञान नहीं रहता कि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, लेकिन सामने वाला जो पड़ोसी में सो रहा है ना, उसके ऊपर यदि पैर पड़ जाता है तो मालूम पड़ जाता है मेरे ऊपर पैर पटक रहा है, किंतु जो सोया हुआ उसको मालूम नहीं रहता। तो वो हाथ पैर मटका रहता है बिना रे जान ही। उसी प्रकार से ब्रह्म में ये हलचल हो जाती है। तो हलचल हो जाने के पश्चात फिर सुसुप्ति अवस्था आ जाती है, उसी काल में वो अव्याकृत ईश्वर कहलाता है। तत्व यानी ब्रह्म से, किस वाले ब्रह्म से कहते हैं, चीयते, चीयते उपचीयते, यानी उत्पन्न सृष्टि की उत्पन्न करने की इच्छा वाले ब्रह्म से। इस काल में जब इस प्रकार उच्चता को प्राप्त होगा, थोड़ा विकास आ, थोड़ा सा आ गया, उसमें भेद आ गया। उसी से अन्नम अभिजायते, अन्न यानी अव्याकृत ईश्वर, सुसुप्ति अभिमानी देवता। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया है ना। तो किंतु अव्याकृत ईश्वर ये भी कैसा है, माया बिंबो वशीकृत्य ताम साथ सर्वज्ञ ईश्वर, माया बिंबो वशीकृत्य ताम साथ सर्वज्ञ ईश्वर। ये ऐसा जो माया तत्व है, समष्टि में माया तत्व, व्यष्टि में अविद्या तत्व है ना। व्यष्टि में कौन से हो जाएगी, अविद्या हो जाएगी, और समष्टि में माया हो जाएगी। ब्रह्म को विषय करने वाली, ईश्वर को विषय करने वाली माया कहलाएगी, जीव को विषय करने वाली अविद्या कहलाएगी। जो ब्रह्म को मूल अविद्या तूल अविद्या हो गए। अब जीव की जो अविद्या है उसी को नष्ट करना है उसको। जीव अपने को कर्ता भोक्ता मानता है ना। अब ईश्वर तो अपने को कर्ता भोक्ता मानता नहीं, इसलिए सत्य गुण प्रधान माया कहलाती है। पंचदशीकार ने लक्षण किया है माया का और अविद्या का, सत्य गुण प्रधान माया, मलिन सत्य प्रधान अविद्या। तो और शुद्ध सत्य प्रधान होने से, इसलिए ईश्वर शुद्ध सत्य प्रधान होने के कारण वो अपने को सर्वज्ञ मानता है, सर्वज्ञ जाना जाता है। क्योंकि शुद्ध सत्य प्रधान नहीं होगा तो उसको ज्ञान ही नहीं होगा। ऐसा हम मलिन सत्य प्रधान है, यदि सत्य प्रधान तो है लेकिन मलिन सत्य है। तो मलिन सत्य होने के कारण हम सामने देख सकते हैं, हमारी जो चक्षु इंद्रिय जहाँ तक जा रही वहीं देख सकते हैं, जो श्रवण किया उसी को जान सकते हैं, सुन सकते हैं, जो सुना ही पड़ रहा है, और जो थोड़ा पहले देखा है उसको जान सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं।
और आगे पीछे क्या हो रहा है, पीछे हमारे पीछे क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारा मलिन सत्व है, इसलिए हम सर्वज्ञ नहीं हो पाए। और सर्व चेतन स्वरूप से तो हम सर्वज्ञ हैं, किंतु उपाधि के कारण हम कैसे परिच्छिन्न है। अब वही हमारी जो मलिन सत्य जो अविद्या है, उसको हमने हटा दिया, परिवर्तन शोधन कर दिया उसी को, और उसी शोधन करके हमने शुद्ध सत्य प्रधान माया स्वीकार कर लिया। यानी अंतःकरण की शुद्धि करते 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 उस मलिन सत्य को हटा दिया, तो शुद्ध सत्य ले लिया। तो शुद्ध सत्य लेते ही हम माया तत्व में आरूढ़ हो जाते हैं, और माया तत्व में आरूढ़ होते ही हम सर्वज्ञ हो जाएंगे। ऐसे ब्रह्म को, ईश्वर को कहीं भी रोक टोक नहीं होती देखने में, है ना, देखने में, सुनने में, कुछ करने में। उसी प्रकार से जीव को भी शुद्ध सत्य प्रदान हो जाने से तो वो भी ईश्वर के समान व्यापक हो जाता है, जानने वाला हो जाता है। ठीक है ना। अब वो अव्याकृत से सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा आ गए, चाहे सुसुप्ति अवस्था वाला जीव ले लो समष्टि व्यष्टि में, और चाहे तो अरे समष्टि में ईश्वर तत्व ले लो। कहते अन्नम शब्द का अर्थ यहाँ पर अव्याकृत ईश्वर, अव्याकृत है। जड़ अवस्था लेंगे तो सुसुप्ति अवस्था जाएगी, वो चेतन लेंगे तो ईश्वर आ जाएगी। अभी उस चेतन है, कहते हैं वो उसने, परमात्मा ने, ईश्वर ने सृष्टि करी, सर्वज्ञ ईश्वर के माध्यम से उसने पंचीकरण का अरे क्या कर दिया, 5 भूतों की उत्पत्ति करी। कैसे, तस्मात् व एतस्मात् आत्मना का संभूता, इस आत्मा से, ईश्वर रूप आत्मा से माया को स्वीकार करके, माया बिंबो वशीकृत्या, माया को अपने अधीन करके उस ईश्वर ने माया में ही संकल्प किया, माया के ऊपर बैठ करके माया में संकल्प किया। तो माया के ऊपर बैठकर माया में संकल्प किया, तो उस माया से 5 भूतों की उत्पत्ति हो गई, क्रम से उत्पन्न हो गई। तो माया से, ईश्वर रूप माया से, सबसे पहले ईश्वर रूप माया से आकाश की उत्पत्ति हो गई। फिर वे आकाश में बैठ करके वो इस ईश्वर रूप माया ने आकाश में बैठ करके फिर वायु की उत्पत्ति कर दी। फिर वायु रूप ईश्वर, उस माया रूप ईश्वर वायु में बैठ करके तेज की उत्पत्ति कर दी। फिर माया रूप ईश्वर उस तेज में बैठ करके अरे जल की उत्पत्ति की। फिर माया रूप ईश्वर उस जल में बैठ करके अरे उसकी क्या कर दिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कर दी। और पंचीकरण करके सात्विक अंश से सात्विक अंश से 5 ज्ञान दिए, और सात्विक अंशों को पंचीकरण कर मिला दिया, मिश्रण कर दिया, जैसे सलाद मिला दिया है ना, 5 अरे फलों का सलाद बना दिया, तो मिला दिया तो 1 हो गया, तो उससे 4 अंतःकरण उत्पन्न हो गए। स्वतंत्र फल काटे अलग अलग रख दिए तो एक एक ज्ञान इंद्रिय हो गए, और फिर फलों को मिला दिया तो सात्विक फलों को, तो अंतःकरण हो गया। अब पंच महाभूतों के राजस्थान को एक एक स्वतंत्र निकाला, तो एक एक अरे कर्म इंद्रिय हो गए। अब उसी 7 रजोगुण प्रधान है ना, रजोगुण के 5 भूतों के रजोगुणों को निकाल लिया अलग, और निकाल करके मिश्रण कर दिया। तो मिश्रण कर देने से 1 प्राण उत्पन्न हुआ। उस 1 प्राण को वृत्ति भेद से 5 प्राण हो गए। प्राण अपान व्यान समान उदान है ना, व्यान है ना, प्राण समान, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण हो गए। इन्हीं को मिला करके लिंग शरीर बोलते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, तो 2 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त को बुद्धि में लीन कर दिया, अहंकार को मन में लीन कर दिया, तो मन बुद्धि हो गया। तो 17 तत्वों को अथवा 19 तत्वों का लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर कहलाता है। अब भाई समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले कहते हैं भाई, अब तमोगुण पंच महाभूतों के बचे हैं, तो तमोगुण जो पंच महाभूतों के बने हैं उसमें 5 फल ले लिया, 5 फलों को काट लिया, 2 भाग कर लिया, फिर एक एक के पुनः 4 भाग कर लिया। पर एक एक जो बड़ा बड़ा आधा फल था उसमें से अन्य चारों फलों के जो 4 टुकड़े किए थे ना, उनके एक एक टुकड़े में मिला लिया तो उसमें 1 का पंचीकरण, दूसरे का पंचीकरण, तीसरे का पंचीकरण, चौथे का पंचीकरण, 5वें का पंचीकरण, ये पंचीकरण हो गया है ना। मतलब कई बार सुन लिया तो संक्षेप में हो गया है ना। यदि एक बार सुनते तो क्रम से पूरा
विस्तार से हो जाता। अब बार बार सुन लिया तो कोई पक्का बैठा हुआ है। तो कहते हैं वही समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले को हिरण्यगर्भ कहते हैं, और एक एक शरीर में अभिमान करने वाले को तेजस कहते हैं। किंतु संज्ञा कब होगी? जब है चेतन उसमें अनिश्चित होगा, और नहीं तो वो उसी की अवस्था स्वप्न अवस्था कहलाएगी। जड़ अवस्था तो कैसे हो जाएगी? स्वप्न अवस्था, ठीक है ना। और चेतन उसमें आरूढ़ हो जाएगा तो उसकी हिरण्यगर्भ संज्ञा हो जाएगी। भाई ईश्वर, अव्याकृत ईश्वर जड़ावस्था में तो सुसुप्ति कहलाएगी, माया है। और वही जो चेतन स्वीकार कर लिया तो ईश्वर होगा। वही स्वप्न शरीर में प्रवेश कर जाने से उसकी हिरण्यगर्भ संज्ञा हो जाती है समष्टि में, और व्यष्टि में तेज संज्ञा हो गई। एक एक शरीर में अभिमान करने वाले को तेज संज्ञा कहते हैं, स्वप्न अवस्था कहते हैं, और समष्टि में अभिमान कर समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले को हिरण्यगर्भ संज्ञा कहते हैं। उस अन्य से यानी अव्याकृत ईश्वर से प्राण यानी हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। अब हिरण्यगर्भ भी हमको देख नहीं सकता, स्वप्न शरीर में भोगे नहीं जाते। यद्यपि स्वप्न शरीर में भोगे जाते हैं, किंतु उसका शरीर देख नहीं सकता। इसलिए स्वप्न शरीर का जब तक स्थूल शरीर में नहीं आएगा तब तक भोग की सिद्धि नहीं होगी, जब तक भोग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए उस जो पंचीकरण किया था पंच महाभूतों का, तामस प्रधान तमो प्रधान पंच महाभूतों का पंचीकरण किया था, तो तमें उसी जो पंचीकरण का एक बना दिया, उसी को समष्टि स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले को विराट कहते हैं। किसको कहते हैं? समष्टि स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले को विराट कहते हैं, और एक एक शरीर में अभिमान करने वाले को विश्व कहते हैं। और उसकी जड़ावस्था क्या हो गई? जागृत अवस्था। जो जागृत अवस्था ये जड़ावस्था हो गई। किंतु जो एक शरीर में अभिमान करने जिसमें चेतन स्वीकार कर लिया उसमें कोई विश्व संज्ञा हो गई एक शरीर में। और समष्टि सारे शरीर में अभिमान कर लेता कि मेरा ही शरीर है, सारी पृथ्वी का ही शरीर है, ऐसा अभिमान कर लिया तो उसकी विराट संज्ञा हो गई। तो समष्टि स्थूल शरीर में अभिमान कर लेने से, सारे शरीर में अपना आत्मसात कर लेने से विराट संज्ञा हो जाती है। तो भाई हिरण्यगर्भ का इस जो हिरण्यगर्भ था वो सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ था, वही हिरण्यगर्भ अब स्थूल शरीर में प्रवेश कर गया। स्थूल शरीर में प्रवेश करने के पश्चात वह अब क्रिया कर्म करने वाला हो गया, भोगने सुख दुख भोगने वाला होगा। क्योंकि स्वप्न शरीर में भी सुख दुख नहीं भोगे जाते, है ना। इसलिए वहां पर अब कहते हैं तो हिरण्यगर्भ प्राण से प्राण रूप हिरण्यगर्भ कहाँ चला गया? विराट शरीर में प्रवेश कर गया। व्यष्टि में अरे विश्व में प्रवेश कर गया, समष्टि में विराट में प्रवेश कर गया, और व्यष्टि में वही विश्व में प्रवेश कर गया। तेजस जो समष्टि में जो हिरण्यगर्भ था और व्यष्टि में तेजस था, तो तेजस रूप जो व्यष्टि वाला वृष्टि रूप विराट वृष्टि रूप विश्व में प्रवेश किया। समष्टि रूप हिरण्यगर्भ समष्टि रूप विराट में प्रवेश कर गया, ठीक है ना। और वहाँ सुसुप्ति का जो समष्टि माया में अभिमान करने वाला ईश्वर हिरण्यगर्भ में, फिर वो विराट में, और समष्टि व्यष्टि में व्यष्टि रूप अविद्या में अभिमान करने वाला प्राज्ञ तेजस में, वही तेजस पर विश्व में प्रवेश कर जाता है। ये चिंतन की प्रक्रिया, ज्ञान की प्रक्रिया, ठीक है ना। अब कहते हैं उससे मन, ये समष्टि मन उसकी उत्पत्ति होगी। विराट भी मान लीजिए, है ना। तो विराट आदि की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से विराट की उत्पत्ति होती है। तो मन है, यानी मन उत्पन्न हुआ, संकल्प विकल्प स्वरूपात्मक मन उत्पन्न हुआ। उस मन से यहाँ पर पंचमी लेना, जैसे यहाँ पर तत्व यानी पंचमी है, अन्ना भी पंचमी है। अब यहाँ से प्राण के बाद पंचमी नहीं आई, प्राणो मनः सत्यम लोक कर्मसु, तो यहाँ पर भगवान भास्कर ने पंचमी लगा ली। तो प्राण से हिरण्यगर्भ से मन उत्पन्न हुआ, मन से सत्य, तो पृथ्वी जल तेज वायु आदि जो पंच महाभूत उत्पन्न हुए। और फिर उन सत्य यानी जो दिखने वाले हैं ना, यद्यपि पहले ही ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए, फिर भी क्योंकि सबसे पहले ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं, है ना। तो कहते हैं सत्य शब्द यहाँ पर पंच दिखने वाला सत्य, मतलब पंच महाभूत जो पंचीकरण के बाद जो दिखते हैं वो सत्य है यहाँ पर। ऐसे सत्य से लोक उत्पन्न हुए, ब्रह्मांड रूप लोक उत्पन्न हुए। सारा जो ब्रह्मांड है
उन्हीं पंच महाभूतों का विस्तार है, विकार है। अब लोक में कौन रहेंगे? मनुष्य रहेंगे, देवता, त्रियक, मनुष्य आदि रहेंगे। तो लोक में रहेंगे, तो लोक में रहते तो उनके द्वारा कर्म होता है। तो कर्म कौन करते हैं? ब्राह्मण ब्राह्मण के अनुसार करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय के अनुसार करेगा, वैश्य वैश्य के अनुसार, शूद्र शूद्र के अनुसार। ऐसे जो कर्म करते हैं, उन कर्मों के द्वारा जो सात्विक कर्म होते हैं अथवा असात्विक होते हैं, दोनों प्रकार के जो कर्म होते हैं, तो कर्मों के द्वारा अमृत रूप फल की प्राप्ति होती है। अर्थात कैसे? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, है ना? कहते अवश्य ही भोगना पड़ता है, शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्मों का जो फल होता है वह अमृत कहलाता है। जब तक कर्म नष्ट नहीं होते तब तक वो फल भी बना रहता है, तब तक वो कर्मों के फल भी नष्ट नहीं होता। पहले कर्म नष्ट होंगे, कर्म नष्ट होते ही फल भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कितने ही करोड़ वर्ष बीत जाए तब भी वो कर्मों का फल बना ही, कर्म बने रहते हैं तो उसका फल भी बना ही रहता है। इसी हेतु से उसको अमृत कह दिया। कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले फल को अमृत कह दिया। यदि निर्विशेष अमृत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पर जो कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो फल है वह निर्विशेष नहीं, बल्कि कैसा फल है? मतलब सामान्य रूप जो अमृत रूप फल है। अर्थात दीर्घ काल के पश्चात भी उनको भोगना ही पड़ता है। मात्र ज्ञान को छोड़कर, ज्ञान में ऐसी योग्यता है कि वह जो संचित कोटि के कर्मों को नाश कर देता है। बाकी दूसरे में किसी में ऐसी योग्यता नहीं है जो उनको नष्ट कर दे, इसलिए भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं तपसा ज्ञानेन उत्पत्ति विदिज्ञतया भूत योनि अक्षरम ब्रह्म चीयता उपचीयते उत पीपाद ईसद इदम जगद अंकुरम इव बीजम उच्छूनताम गच्छति पुत्रम इव पिता हर्षेण। तप के द्वारा, तप साकार करते ज्ञान है, ज्ञान रूप तप के द्वारा। यानी ज्ञान रूप तप कैसा है? कहते उत्पत्ति विधि को जानने वाले ईश्वर के द्वारा, जो उत्पत्ति विधि को जानता है। इस क्रम से उत्पन्न होता है, इस क्रम से उत्पन्न होता है, इस क्रम से उत्पन्न होता है। ऐसे जानने वाले ईश्वर के द्वारा ज्ञान के माध्यम से भूत योनिम अक्षरम, जो भूतों की योनि है, यानी भूतों का कारण है, संपूर्ण जगत रूप ब्रह्मांड का कारण है। ऐसा जो ब्रह्म है वो ब्रह्म चीयते यानी उपचीयते। वो चीय चयन होते ना, चयन करना, तो चयन करना संग्रह हो जाएगा। तो संग्रह जैसे जैसे आप संग्रह करेंगे तो कैसा भराता जाएगा, क्या हो जाएगा? भराता जाता होता ना, चीय चयन है। तो चयन ही संग्रह करना। तो संग्रह मतलब एक मेरे उसका क्या हो जाता है, ऐसे आपने मटका है तो मटके में आपने संग्रह करके डालते रहे तो भराता रहता है, उस क्षूणता को प्राप्त हो जाता है, मोटा सा होता रहता है। तो उपचीयते यानी उपचीयते का अर्थ कर दिया उत्पिपादी सद, उत्पादन करने की, उत्पिपादी सद यानी उत्पादन करने की इच्छा से। सन प्रत्यय इच्छा में आता है, तो उत्पादन करने की इच्छा से। किसकी उत्पादन करने की इच्छा से? कि जीवों के कर्मों के फल को भोग जीवों के कर्मों के फल को भुगाने की इच्छा से उस परमात्मा ने सृष्टि आरंभ की। जीवों के कर्मों के फल का उपभोग कराने की इच्छा से उस परमात्मा ने सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ किया। तो जैसे अब उदाहरण देते, इदम यह इदम दृश्यमान जगतम, इदम जगत है, जो जगत को उत्पादन करने की इच्छा से उसने उसमें ज्ञान रूप तप का विचार किया, अपने में विचार किया। तो जैसे उदाहरण देते हैं, अंकुरम एव बीजम, तो अंकुरम एव बीजम, तो ये परमात्मा अंकुरम एव बीजम यहाँ पर कैसा है? इस शब्द से परमात्मा कैसा है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। कैसा है? जगत परमात्मा उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। जैसे बीज जो दृष्टांत दिया गया अंकुरम ई बीज, क्योंकि बीज भी अंकुर में गया हुआ है और निमित्त भी है, तो उपादान कारण और निमित्त कारण को देने के लिए ये बीजांकुर न्याय दृष्टांत दिया गया। उसी प्रकार से परमात्मा भी अभिन्न निमित्त उपादान कारण होता हुआ इस जगत को निर्माण करता है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण रूप से।
हाँ ब्रह्म, हाँ ब्रह्म ब्रह्म में तो हाँ, तो जो माया तत्व वो बीज माया तत्व है ना, माया तत्व में विकार आ जाता है, किंतु चेतन तत्व में नहीं आता विकार, चेतन तत्व है ना। तो बीज से ही जो अंकुर रूप होता है तो वो फैलता रहता है, मतलब चेतन चेतन शक्ति नष्ट नहीं होती। विवर्तवाद, विवर्तवाद भी है यहाँ पर, मात्र ये दृष्टांत उपादान कारण को लेकर किया गया है। आप 2 नंबर टिप्पणी में देखेंगे तो उन्होंने वहां पर अभिन्न निमित्त उपादान कारण लिया है, 2 नंबर की टिप्पणी है ना। तो हाँ, तो ब्रह्म, तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मणा, ब्रह्म का उपादान कारण और निमित्त कारण का उभय स्वरूपात्मक दृष्टांत द्वय इस बीज अंकुर न्यास से जान लेना चाहिए, क्योंकि बीज ही अंकुर है, पर बीज अलग हो गया, अंकुर अलग सा दिख रहा है, तो निमित्त कारण हो गया, तो बीज ही अंकुर में गया हुआ, इस प्रकार से ये दृष्टांत है। और दृष्टांत दाष्टान में समानता, मतलब पूरा पूरा नहीं घटता है ना। तो पूरा पूरा घट जाए तो आकाशवत बोल दिया तो आकाश के जैसे जड़ हो जाएगा, तो परमात्मा भी जड़ हो जाएगा। तो दृष्टांत एक देश भाग लिया जाता है, जो भी दाष्टान्त के लिए दृष्टांत दिया जाता है वह मात्र दृष्टांत कैसा होता है, एक देश भाग लिया जाता है, एक देश। ये चंद्र ई मुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, अब चंद्र ई मुखी बोल दिया स्त्री को, मुख एक चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली है, तो पूरा पूरा चंद्रमा नहीं होगी वो, एक देश उसका लिया है ना। जैसे चंद्रमा को देखने से सुंदरता है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार स्त्री के मुख को देखने से आनंद की प्राप्ति होती है, सुंदर है मतलब, तो इसी एक देश लिया गया। तो मतलब इसको कहने का अर्थ है कि उपादान कारण निमित्त कारण दोनों ही परमात्मा है, जैसे बीज है। अब यहाँ पर दूसरा कहते हैं, तो कहते हैं अंकुरम इव बीजम, जैसे बीज में अंकुर उत्पन्न होता है, कैसे बीज में जैसे अंकुर पहले उच्छुनता, अंकुरम ई बीज उच्छुनतम गच्छति, जैसे बीज अंकुर जो होने से पहले उच्छुनता को प्राप्त होता है क्या नहीं। उसी प्रकार से ब्रह्म में जीवों के कर्मों के फल को भोग कराने के लिए सबसे पहले उस ब्रह्म में उच्छुनता आती, ऐसे थोड़ा मोटापन आ जाता है, फूल जाता है। और दूसरा उदाहरण देते हैं पुत्रम इव पिता हटन, जैसे पिता, जैसे पुत्र पैदा हो गया, तो पुत्र पैदा की खबर सुनते ही पिता के हृदय में जो आनंद की लहर दौड़ती है ना, उस प्रकार से। तो यदि भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी वो उसके हृदय में एक आनंद की लहर उत्पन्न होती है, तो ये दृष्टांत दूसरा दृष्टांत है ना। इस उसी प्रकार से ब्रह्म में क्या हो गया, वो उच्छूनता की प्राप्ति हो गई, ऐसी उच्छूनता वाले ब्रह्म से जो थोड़ा सा फूल गया, थोड़ा सा उत्पादन करने की इच्छा से हलचल हो गई, योग वासिष्ठ के अनुसार थोड़ा हम की कल्पना हो गई। योग वासिष्ठ अनुसार, योग वासिष्ठ कहते हैं कि ब्रह्म में सबसे पहले हम की कल्पना होती है। तो ये सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से आरंभ में सृष्टि होती है, यानी योग वासिष्ठ में कहते हैं, योग वासिष्ठकार कहते हैं कि ब्रह्म में सबसे पहले हम की कल्पना होती है, और जैसी हम कल्पना हुई उसी काल फिर माया आ जाती है, उसकी जो अभिन्न शक्ति माया है ना। तो माया मतलब माया जो शिव जी का रूप बताते हैं अर्धनारेश्वर, अर्धनारेश्वर जो माया आ जाती है, आधे शिव आधे ईश्वर, तो अर्धनारेश्वर में वो कैसे कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अरे ईश्वर हो जाती संज्ञा उसकी, फिर बाद में वो अलग अलग कर देते हैं, फिर वो सृष्टि पैदा हो जाती है आगे। तो हम की कल्पना करते हैं, तो यहाँ पर उच्छूनता बोल अरे श्रुति में उच्छूनता चाहिए कर चाहिए थे, थोड़ा उच्छूनता को प्राप्त हुआ, और योग वासिष्ठ में हम की कल्पना, हम हो जाता है, इस प्रकार से ये वहां पर ये दृष्टांत दिया, ये यहाँ पर दिया।
तो दोनों प्रकार से समझने के लिए है ना। तो इस प्रकार से सृष्टि आरंभ होती है। अगली सृष्टि, जब ये सृष्टि संहार हो, महाप्रलय हो जाने के पश्चात अगली जो सृष्टि होगी इस प्रकार से होती है, ऐसा वो श्रुति बतलाती है, कहती है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, तो वर्णन करते हैं। तो एवं, ये दृष्टांत हो गया। अब दृष्टांत कहते हैं, एवं सर्वज्ञतया सृष्टि इति संहार शक्ति विज्ञान बताया उपचितात। एवं इस प्रकार से सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा, सर्वम जाना थी सर्वज्ञ, कहते सृष्टि शक्ति विज्ञानम, स्थिति शक्ति विज्ञानम, संहार शक्ति विज्ञानम। तो ये परमात्मा कैसा है? परमात्मा रूप ईश्वर सृष्टि शक्ति के विज्ञान वाला है, स्थिति शक्ति विज्ञान वाला है, और संहार शक्ति विज्ञान वाला है। वहां पर शक्ति विज्ञान सृष्टि में भी जोड़ना है, शक्ति विज्ञान स्थिति में जोड़ लेना, और संहार है शक्ति विज्ञान संहार में भी जोड़ लेना। सभी की जानता ना, नहीं तो एक एक जान, इसी द्वंद्व समास यहाँ पर कर दिया। तो सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञान वाला उस ईश्वर के द्वारा, ईश्वर से होने से, इस प्रकार वाला होने से उपचित, ऐसे उस ब्रह्म रूप ईश्वर, ब्रह्म से है ना, जो थोड़ा सा उच्चता को प्राप्त हुआ, उससे ब्रह्म का ततो शब्द किया ब्रह्म से, उस ब्रह्म से अन्नम आद्यते भुज्यते अन्नम, जो खाया जाता है, पकाया जाता है, भुज्यते खाया जाता है। आद्यते का अधवक्षण धातु है, तो आद्यते यानी अन्न को खाया जाता है, भुज्यते भोगा जाता है, खाया जाता है। भुज पालन अव्यवहारे, तो खाया जाता है। तो ऐसा जो अन्न है, अन्न तो अन्न उत्पन्न हुआ उस ब्रह्म से जो उच्छूनता को प्राप्त हुआ। सबसे पहली क्रिया थोड़ी सी, वो अन्न कौन है कि अव्याकृतम, यानी सुसुप्ति अभिमानी देवता यानी ईश्वर उत्पन्न हुआ। माया बिंबो वशीकृत्या ताम स्या सर्वज्ञ ईश्वर, ठीक है ना। ये श्वेतास्त्र उपनिषद के अनुसार है, उसको ईश्वर कहते हैं। ऐसा जो अव्याकृत है ईश उत्पन्न हो गया। हाँ, पंचदशीकार ने उसी मंत्र को वहां पर लिया है। श्वेतास्त्र उपनिषद का मंत्र कोई वहां पर उदाहरण रूप से अथवा दोनों प्रकार से लिया है ना, उदाहरण से मान सकते हैं तो उसी प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया है। ऐसा जो अव्याकृत है वो कैसा? साधारणम कारणम, साधन कारण है, सभी के प्रति साधन कारण है। संसारिणम, संसारियों के साधन कारण है। ऐसे संसारियों की व्याचिकित्सिता अवस्था रूपेण अभिजायते उत्पद्यते। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं व्याचिकित्सिता, ईश्वरत्व उपाधिभूत जो माया तत्व है ना, ईश्वर की उपाधिभूत कौन है? माया तत्व है। वह महाभूतादि रूप से सभी जीवों के द्वारा उपलब्ध होती है, देखी जाती है, महाभूतों के माध्यम से देखी जाती है। यदि महाभूत नहीं देखेंगे तो ईश्वर की माया है कि नहीं है मालूम नहीं पड़ती, है ना। हम लोगों को जो भूत दिख रहे हैं, ये भूत किसके कार्य हैं? कहते माया के कार्य हैं। तो सभी के द्वारा दिखती है, तो सभी के प्रति साधारण होने पर भी कैसे वह उत्पन्न होती है? कथम जायते, कहते अनादि सिद्ध होने से। अनादि सिद्ध है ना, अनादि सिद्ध माया होने से उस प्रकार से उत्पन्न। जो 6 अनादि होते हैं, जीव ईश विशुद्ध चित्त तथा जीव ईश्वर विविधा अविद्या तत्चतुर्योग षडात्माकम अनादि है। ऐसी अनादि सिद्ध वाली माया होने से उसी से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से उस ईश्वर, वह ईश्वर उस माया में संकल्प करता है, फिर सृष्टि आगे उत्पन्न हो जाती है। ऐसी आशंका को अनंत नहीं है, तो खत्म जाते, तो इसमें हेतु से अनादि सिद्ध होने से इसी आशंका को लेकर के कहते हैं अनादि वह तो सिद्ध है, तो कैसे उत्पन्न होगी? यहाँ पर कहते खत्म जायते, सभी के प्रति साधारण होने पर भी खत्म जायते, क्योंकि अनादि सिद्ध है। अतः प्रत्यक्ष ही है, जब प्रत्यक्ष है तो उत्पन्न कैसे होगी? अनादि सिद्ध होने से सिद्ध तभी होगी जब है, यानी अरे पुत्रमस्ति ऐसा बोल दिया, पुत्र है। अब पुत्र है तो फिर जायते कैसे? या तो है बोलना है, जायते शब्द भी सिद्ध है। अरे पहले है बोल देंगे तो जायते नहीं बोलेंगे, है ना। है बोल दिया तो फिर
जायते नहीं हो सकता। मरने के पश्चात जायते होगा कि तू पहले के पुत्र है, पुत्र उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर ये संख्या शब्दों को लेकर बोल रहे पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो हुआ है तो है में पहले सिद्ध हो गए, तो फिर जायते कैसे होगा। पुत्र जाता, पुत्र जाता है ना, तो पुत्र जाता बोलते जाता हम अस्थि स्वीकार किया जाता है, तो वहां पर है पहले से स्वीकार किया तो उत्पन्न कैसे होगा। इसलिए अनादि शब्द होने से कैसे उत्पन्न होगा, ऐसी आशंका को लेकर कहते व्याज चिकित्सिता, व्याख्यान करने की इच्छा से, है ना। यानी जो परमात्मा की यानी जगत को उत्पन्न करने की इच्छा से, उत्पन्न करने की अवस्था रूप से, वह अवस्था रूप से अभी जायते परमात्मा ही माया को लेकर के ईश्वर सर्व के इस प्रकार से उस ईश्वर से अव्याकृत ईश्वर उस सर्वज्ञ रूप परमात्मा से उच्चता को प्राप्त हुए परमात्मा से जो सभी के प्रति साधारण है, कारण संसारियों के प्रति साधारण कारण है, ऐसे संसारियों की उत्पन्न करने की इच्छा से अवस्था रूप से वह ईश्वर तत्व अव्याकृत ईश्वर उत्पन्न हुआ माया को लेकर के। माया माया है ना, सुसुप्ति अभिमान दिए तो उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। लेकिन माया तत्व को साथ लेकर के हुआ, क्योंकि माया तत्व नहीं होगा तो ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती, है ना। उपाधि नहीं आएगी तो फिर वह ईश्वर संज्ञा अव्यक्त संज्ञा नहीं हो सकती। उपाधि को लेकर के ही उत्पत्ति होगी, उसकी उपाधि नहीं है तो उत्पत्ति भी नहीं मान सकते। अब ये हो गई सुसुप्ति अभिमान देव, तो समष्टि में ईश्वर तत्व हो गया अव्यक्त ईश्वर, और व्यक्ति में प्राग हो गया, और जड़ावस्था कौन हो गई, सुसुप्ति अवस्था हो गई। ऐसा जो व्याज चिकित्सा अवस्था रूप से व्याख्यान करने की इच्छा, उत्पन्न करने की इच्छा से अवस्था रूप से अभिजायते उत्पन्न थे, कौन अव्यक्त ईश्वर उत्पन्न हुआ। कहते अब उससे ततः उससे अव्यकृताद व्याज चिकित्सिता अवस्था तो अन्नात प्राणो हिरण्यगर्भ ब्रह्मणो ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठितो जगत कारणो अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजांकुरो जगत आत्मा अभिजायता इति अनुसंगा। तथा उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस उच्छूनता को प्राप्त हुआ ब्रह्म से अव्याकृत ईश्वर की उत्पत्ति हो गई माया को लेकर, उसी प्रकार ऐसी अव्याकृत से व्याज चिकित्सा अवस्था तो यानी उत्पन्न करने की इच्छा से, व्याज चिकित्सा है बी आंग पूर्वक क्री धातु करने की इच्छा वाला है, तो व्याख्यान करने की इच्छा से, अर्थात उत्पन्न करने की इच्छा से, क्रिया करने की इच्छा से, तो थोड़ा सा हम कार्य करने की इच्छा से, तो व्याज चिकित्सा के अवस्था रूप से अर्थात मैं कुछ करने जा रहा हूँ। बैठे हो कुछ कर रहे हो, हाँ थोड़ा सोच रहा हूँ, है ना। क्या कर रहा हूँ, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ, जाऊंगा थोड़ा विचार कर रहा हूँ, तो विचार कर देना। तो उसी प्रकार से उसने विचार किया उत्पन्न करने की इच्छा से, तो अवस्था से उस प्रकार की अवस्था प्राप्त होगा, फिर आगे क्रिया करेगा। ऐसे उस अन्न से प्राणो यानी हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, यानी ब्रह्म की, कहते जो ब्रह्म की जो शक्ति है ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति अधिष्ठित हो, ब्रह्म की जो दोनों शक्ति है ना, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, तो ऐसी एक ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। जगत के प्रति साधारण, जो जगत के प्रति साधारण कारण है, ज्ञान शक्ति वाला क्रिया शक्ति, ऐसे ऐसे जगत का साधारण रूप से ये हिरण्यगर्भ। कहते अविद्या काम कर्म भूत, अविद्या है काम है कर्म है भूत समुदाय बीज, अविद्या काम कर्म के समुदाय भूत जो जो हिरण्यगर्भ, ऐसे बीज अंकुर है, बीज से अंकुर जैसे उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ ईश्वर से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। यहाँ जगत की आत्मा, जगत की आत्मा कौन है, हिरण्यगर्भ है। अभिजायते उत्पन्न हुआ, इस प्रकार से जोड़ ले, अनुसंगा ये अभिजायते क्रिया पर जोड़ लेना चाहिए। जैसे उसमें उसमें यदि नहीं आएंगे तो क्रिया शक्ति, जब तक प्राण जो प्राण की शक्ति है ना, प्राण है ना, प्राण में तो रहते हैं ना, प्राण में क्रिया शक्ति होती है, वो शक्ति और फिर क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति सारी शक्तियाँ इसी में अनुसूत अव्यक्त ज्यादा होती हैं। यदि भी सुसुप्ति अवस्था में कुछ नहीं दिखता हमको, यदि वहाँ पर बहुत सूक्ष्म अवस्था में रहती हैं,
किंतु स्वप्न में आते ही क्या हो जाती, सारी स्पष्ट दिखने लगती है ना, स्थूल हो जाती है ना, सुसुप्ति अवस्था की अपेक्षा। इसीलिए तो ज्ञान शक्ति भी उसमें है, क्योंकि अंतःकरण ही जानता है, मन और बुद्धि ही जानती है, और प्राण चेष्टा करता है, क्रिया शक्ति चेष्टा, तो चेष्टा कौन करता है, प्राण करता है। और सुसुप्ति में तो व्यक्ति, सुसुप्ति में वही प्राण अव्याकृत अवस्था में रहता है, इसलिए कोई चेष्टा नहीं करता है। यद्यपि सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि सामने वाले हाथ पैर पटक रहा है, किंतु दूसरे को जो दिखता है वो देखता है, उसके प्रति तो व्याकरण वाला प्राण रहता है, किंतु जो सोया हुआ है उसके प्रति वह प्राण अव्याकृत अवस्था में रहता है। ऐसा मांडू के कारिका में सिद्ध किया है भगवान भास्कर ने। तो इसलिए ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति जो ब्रह्म की थी ये इसमें अनुष्ठित हो गई, तो उसके इन दोनों में अधिष्ठित है, इन दोनों में कैसे अधिष्ठित है, इसको आश्रय करके रहता है ना, युक्त है। ये सारी ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति इसी में हिरण्यगर रूप प्राण में रहती हैं, और जगत के प्रति साधारण भी है, क्योंकि ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के प्रति साधारण विशिष्ट फिर जीवात्मा में हो जाएगा, और वो सामान्य रूप से सभी में है। तो जगत साधारण, तो जगत के प्रति साधारण रूप से है। और कहते हैं ये कैसा है, हिरण्यगर्भ अविद्या काम कर्म भूत के समुदाय वाला है। अतः इसने पूर्व जन्म में हिरण्य, जिस साधक ने, कहते जिस साधक ने पूर्व जन्म में क्या किया था, हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा से साधना की थी, कोई वाला ये हिरण्यगर्भ है। जिस किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं इस जन्म में राष्ट्रपति बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं अथवा राजा बन जाऊं, बहुत से व्यक्ति उपासना करते हैं ना, अभी भी करते रहते हैं, मेरे को मौका मिल जाए प्रधानमंत्री बनने की, राष्ट्रपति बनने की, मुख्यमंत्री बनने की। उसी प्रकार से पहले भी ये साधना करते रहते थे कि मैं विराट बनूंगा, मैं इंद्र बनूंगा, मैं हिरण्यगर्भ बनूंगा। तो जिस व्यक्ति ने हिरण्यगर्भ बनने की साधना की थी, उसी व्यक्ति को जब अविद्या से युक्त था, अविद्या काम कर्म अविद्या काम कर्म भूत समुदाय वाला था वो, उसने ऐसी साधना करी थी, इसी साधना के प्रभाव से इस जन्म में हिरण्यगर्भ बन गया। ऐसा जो बीज अंकुर का स्वरूप आत्मा है ना, बीज से अंकुर, अंकुर से फिर बीज, पहले क्योंकि जो बीज अंकुर स्वरूप आत्मा का है आता था, पहले उसने कर्म किए थे, फिर एक बीज बना, बीज से फिर अंकुर बना, अंकुर से फिर बीज, आज कई जन्मों की साधना से वो हिरण्यगर्भ बन गया। जगत का आत्मा है हिरण्यगर्भ, कैसा है, जगत का आत्मा समष्टि, और अविद्या काम कर्म का समुदाय भूत है परमात्मा, परमात्मा रूप हिरण्यगर्भ है भाई, ईश्वर रूप हिरण्यगर्भ जो बन गया था भाई, सभी अविद्या काम कर्म भूत का समुदाय है, बीजांकुर के समान जगत का आत्मा है। ऐसा वो जगत आत्मा हिरण्यगर्भ उस ईश्वर तत्व से उत्पन्न हुआ, अव्यक्त ईश्वर से उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। अब कहते हैं इसमें तो आगे कहते हैं यहाँ पर तस्मात् च, तो यहाँ पर कहते तस्मात् च प्राणान मनोह मनहाख्यम संकल्प विकल्प संशय निर्णयादि आत्मकम अभिजायते। उस हिरण्यगर्भ से, प्राण से, प्राण रूप जो क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति का अधिष्ठाता है ना, इसमें ही सारी शक्ति रहती, सारी अष्ट सिद्धियां इसी में रहती हैं। हिरण्यगर्भ में, हिरण्यगर्भ जो है उसी में ही अष्ट सिद्धियां रहती हैं। इससे कहते हैं, इससे क्या हो गया, प्राण से, हिरण्यगर्भ से, मनो मन आख्य, तो मन कैसा है, संकल्प विकल्प संशय निर्णय आदि स्वरूपात्मक अभिजायते, संकल्प भी करता है, विकल्प भी करता है, संशय भी करता है, इनके निर्णय स्वरूपात्मक, यानी बुद्धि भी यहाँ पर समष्टि में बुद्धि निर्णय स्वरूपात्मक, निर्णय का वो बुद्धि के माध्यम से निर्णय होगा, तो दोनों जोड़ लेना चाहिए। तो संकल्प विकल्प संशय, हाँ चारों अंतःकरण ले लीजिए आओ, संकल्प हो गया, विकल्प हो गया, संकल्प विकल्प, ये संशय इनके निर्णय स्वरूपात्मक जो मन है, ये मन उससे उत्पन्न हुआ, कौन, प्राण रूप हिरण्यगर्भ से। चंद्रमा मन से जाता, चंद्रमा मन से उत्पन्न, हिरण्य विराट के मन से चंद्रमा उत्पन्न होता है इत्यादि, अतः हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुए। तो कहते हैं ततो, अब उस मन से भी कहते ततोपि
संकल्पादि आत्मकान मनसः सत्यम सत्याख्यम आकाशादि भूत पंचकम अभिजायते। कहते उस मन से, संकल्प स्वरूपात्मक मन से सत्य, सत्य नामक जो दिख रहे हैं हम पंच महाभूत, आकाश आदि भूत पंचक उत्पन्न होते। कहते ये अरे समष्टि जब तक पंचीकरण नहीं होगा तब तक ये कहाँ से आएंगे। कहते हैं मतलब मन के माध्यम से फिर ये दिखना चालू होता है, इसीलिए उस मन से बोल दिया है क्या। नहीं नहीं तो मन की उत्पत्ति किससे होती है, उसी से उत्पत्ति होती है। पहले पंच महाभूत होते हैं तब मन उत्पन्न होता है। यहाँ पर मन से भगवान भास्कर ने पंचमी दी है ततो उससे संकल्प स्वरूपात का संकल्प स्वरूपात्मकात संकल्पादि संकल्पादि आत्मकात है। तो संकल्प स्वरूपात्मक मन से सत्यम सत्य नाम सत्याख्यम आकाशादिभूत पंचक अभिजायते उत्पन्न हुआ। तो मतलब यहाँ पर जब तक मन नहीं होगा तब तक पंच महाभूत उत्पन्न हुए कि नहीं हुए ये देखना चालू नहीं होता है क्या। नहीं इसी हेतु से यहाँ पर मन से उत्पन्न होता हुआ दिखला दिया। यद्यपि मन पंचभूतों का कार्य ही है, फिर भी जब तक मन नहीं होगा तब तक ये पंच महाभूत दिखेंगे नहीं, इस हेतु से बोल दिया। इस तो मतलब जब तक पंच महाभूत नहीं रहेंगे ना तब तक मन भी नहीं बनेगा। मन आने के पश्चात फिर ये पंच महाभूतों का कार्य दिखता है, उसी में संकल्प विकल्प करेगा। इसी हेतु से जब तक मन से बोल दिया जब स्थूल भूत है फिर उसमें संकल्प विकल्प करेगा, इसी हेतु से दिखते हैं, मन के द्वारा जाने जाते हैं, इसी हेतु से मन से बोल दिया। मतलब स्थूल जो पहले पंचीकरण हो चुका है, पहले पंचीकरण हो चुका है, इसके पश्चात जो कार्य में आ रहा है ये दिखने लगे, जानने लगा व्यक्ति, उस काल में उस मन से ये उत्पन्न हुए, यानी दिखने में ज्ञान में आ गया, ज्ञान की दृष्टि में ये आ गए पंच महाभूत इस प्रकार से। नहीं तो क्योंकि जो मन तो पंचभूतों का कार्य ही है ना, इसी हेतु इसलिए ज्ञान अंतकरण चतुष्ट पंचभूतों का कार्य है, इसी हेतु। किंतु यहाँ पर कैसे मन के माध्यम से पर पंचभूतों को जानता है, इस हेतु से बोल दिया कि मन से ये उत्पन्न हुए। जो पंचीकरण वाले है ना, पंचीकरण जो महाभूत हमारा शरीर आदि दिख रहा है तो उससे उत्पन्न होते आते दिखने लगे, उनके कार्यभूत हो गए। अब कहते हैं तस्मात् सत्याख्यात भूत पंचकार अंड क्रमेण सप्तलोका भूरादया। तो उससे कौन से, अरे आकाश आदि पंच महाभूतों से, तो भूत पंचक से अंड क्रमेण, अंड क्रमेण मतलब स्थूल महाभूतों का जो कार्य है, पृथ्वी लोक हो गया, सूर्य लोक हो गया, चंद्रमा लोक हो गया, स्वर लोक, ब्रह्म लोक हो गया, अन्य सारे लोग, ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड जो 7 लोग हैं क्रम से उत्पन्न हुए इन पंच महाभूतों से, क्रम से ब्रह्मांड इन पंच महाभूतों का कार्य है। और ये यहाँ पर मन भी ले लेंगे ना तो मन यहाँ पर क्या हो जाएगा, समष्टि में विराट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समष्टि में विराट। तो इस प्रकार से तो कहते हैं यहाँ पर, और आगे पंच महा 7 लोग हो गया लोग, और उन जो नहीं बतलाए हैं अतल वितल सुतल, वो भी इसका उपलक्षण जान लेना चाहिए। अथवा पृथ्वी में ही, पृथ्वी भू शब्द कह देने से ही अतल वितल सुतल तलातल रसतल महातल पाताल रह जाते हैं। कहते हैं जो जी हाँ 14 लोग आ जाते, चाहे 3 के लोग कह दो चाहे 7 लोग कह दो, अच्छा 14 लोग। तेसु उन लोगों में मनुष्य आदि प्राणी वर्ण आश्रम क्रमहण कर्माणी, तेसु उन लोगों, भूरा आदि जो लोग हैं उनमें मनुष्य आदि, जो मनुष्य आदि है, आदि शब्द से राक्षस आदि सारे जाएंगे। तो प्राणी जो प्राणी है, वर्ण आश्रम क्रमहण, वर्ण वाले ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वर्ण हो गए, आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थवान पर सन्यासी, क्रम से कर्माणी कुर्वन्ति कर्म करते हैं, कर्म होते हैं, कर्माणी है ना, कर्माणी संति होते हैं और कर्माणी कुर्वन्ति करते हैं। कौन, ये मनुष्य आदि करते हैं। कहते हैं कर्म करेंगे क्या हो जाएगा, कर्मसु चा निमित्त भूतेषु अमृतम कर्मजम फलम। कर्म, अब जो उन प्राणी वर्गों ने
आश्रमधारियों ने, वर्ण आश्रमों ने जो कर्म किए, तो कर्मों को निमित्त बना करके कर्मों से उत्पन्न होने जा वाला जो फल है वह कर्मजम, कर्मजम जो फल है अमृत वाला फल की प्राप्ति हो जाती है। अतः कर्मों से अमृत रूप फल की प्राप्ति होती है। कहते अमृत रूप फल की प्राप्ति कैसे होगी, तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे होगी। यहाँ पर है, यहाँ पर टीकाकार ने जो रणगर्भ आदि को लेकर के टीका में खूब दिया था। माया तत्व अव्यकृत है, गुण त्रय की साम्य अवस्था जो माया तत्व है उसको अव्यकृत आदि शब्द के द्वारा स्वीकार कर लेना चाहिए। और प्रकृष्ट ज्ञान और कर्म जिसके द्वारा अनुष्ठित होता है वह उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मायोपाधि ब्रह्म है हिरण्यगर्भ अवस्था रूप से विवर्तते उत्पन्न होता है। यहाँ पर स्पष्ट दिया था हिरण्यगर्भ ने, है ना, पूर्व कल्प में, जिस कल्प में साधक ने हिरण्यगर्भ की प्राप्ति के निमित्त प्रकृष्ट ज्ञान कर्म जिस साधक के द्वारा अनुष्ठान किया गया था उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मायोपाधि वाले ब्रह्म ने हिरण्यगर्भ के अवस्था रूप से उवर्तते, वह माया उपाधि वाला ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ की अवस्था रूप से विवर्त हो जाता है ना। प्रकार ज्ञान शक्ति, यहाँ पर ज्ञान शक्तियों के द्वारा और क्रिया शक्तियों के द्वारा अधिष्ठित, अधिष्ठित का अर्थ यहाँ पर विशिष्ट कर दिया। ठीक है, हमें ज्ञान शक्ति के द्वारा क्रिया शक्तियों के द्वारा अधिष्ठित है, अधिष्ठित है विशिष्ट है, ज्ञान शक्ति से विशिष्ट, क्रिया शक्ति से विशिष्ट है जगत है। और व्यष्टि रूप है जो साधारण हो गया, समष्टि में वो हो गया हिरण्यगर्भ हो गया, समष्टि व्यष्टि में जीवात्मा हो गया, तस्य उसका समष्टि व्यष्टि का जगत है व्यष्टि रूप, तस्य उसी का साधारण समष्टि रूप सूत्रात्मक है। व्यष्टि में तो हो गया ये जीवात्मा के भीतर, और समष्टि में कौन हो गया सूत्रात्मक ये मनाक्य। यहाँ पर तो मनाक्य को लिया यहाँ पर समष्टि रूप विवक्षितम, व्यष्टि रूपम लोक सृष्टि उत्तर कालत्वात्, यानी समष्टि में मनाक्य समष्टि मान ले लिया और व्यष्टि मान ले लिया। जीवात्मा को व्यष्टि मन हो गया, समष्टि में हिरण्यगर्भ विराट रूप समष्टि मन हो गया, है ना। अथवा जब संकल्प करेगा तो इस शरीर में रहकर के संकल्प करेगा, इसलिए विराट आ जाएगा, विराट भी साथ साथ आ जाएगा। ऐसा टीका में वर्णन किया था। अब यहाँ पर कहते हैं जो अमृत क्यों किया, कर्मों के द्वारा अमृत रूप फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं एक स्मृति आती है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ता है शुभ अथवा अशुभ। तो जब तक के कर्मों का क्षय नहीं होता तब तक है वो कर्म को फल बना ही रहता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर कहते हैं यावत कर्माणि कल्पकोटि शतैर अपि न विनश्यति तावत फलम न विनश्यति इति अमृतम। यावत कर्माणि जब तक कर्म बने हुए हैं, कल्प कोटि शते सैकड़ों कल्प बीत जाने के पश्चात भी जब तक कर्म बने हुए हैं न विनश्यति वो विनाश को प्राप्त नहीं होते, तावत तब तक उन कर्मों का फल भी न विनश्यति, उन कर्मों का फल भी विनाश को नहीं प्राप्त। इसी हेतु से इन कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले फल को अमृत रूप फल खा गया, अमृत खा गया है। ठीक है ना, यानी जब तक कर्म का नाश नहीं होगा भोग के द्वारा तब तक उनका फल भी नाश नहीं होगा। परंपरा भी अनादि रहेगी और सारी मतलब सृष्टि प्रक्रिया चलती रहेगी। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे चले। अच्छा चलिए, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। कि यह जो परमात्मा है सर्वम सर्वज्ञ, सर्वम जानाती थी सर्वज्ञ, माया को लेकर के सामान्य रूप से जानता है, सामान्य रूप से अक्षर रूप जो परमात्मा है वह सामान्य रूप से जानते हैं सर्वज्ञ। कहते हैं सर्ववेद विशेष रूप में जानाती थी सर्ववेद, विशेष रूप से जानते हो
सर्वविद कहता, यह जिस परमात्मा का ज्ञानमयम तप, ज्ञानमय तप है, यानी माया का विकार हुई तप है। क्योंकि ज्ञानमय ज्ञान कब हो जाएगा कि महातत्व भी प्रकृति का विकार है। जब तक बुद्धि नहीं आएगी तब तक ज्ञान नहीं आएगा। बुद्धि में ही तो ज्ञान होता है ना, तो बुद्धि में ज्ञान होता, तो जब तक माया के द्वारा बुद्धि, तो माया का जो विकार बुद्धि नहीं आएगी तब तक उसमें ज्ञान नहीं होगा। इसलिए मैट जहाँ प्रत्यय विकार अर्थ में होगा, मैट प्रत्यय विकार और प्राचुर्य तो दो अर्थ में लिया जाता है। जो मैट प्रत्यय होता है तद्धित में प्राचुर्य अर्थ में भी होता है और विकार अर्थ में भी होता है। तो ज्ञानमयम तप, माया तत्व का विकार ज्ञान स्वरूप तप, उस तप को उसने किया। कौन? सर्वज्ञ रूप ईश्वर ने। तो उससे ऐसे ज्ञानमय तप के विचार करने से, चिंतन करने से, विचार करने से, सत्य संकल्प वाले परमात्मा से, तस्मात उससे एतत् ब्रह्म, ये जो ब्रह्म हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द किसका वाचक है? हिरण्यगर्भ का वाचक है। वो सर्वज्ञ ईश्वर से, वहाँ पर एक क्रम पहले मंत्र में 8वें मंत्र में इस प्रकार से क्रम दे दिया, यहाँ पर सीधा ज्ञानमय विचार किया उस ईश्वर ने, फिर उसने सीधा डायरेक्ट उत्पन्न कर दिया। वो प्रक्रिया पहले उच्चता वाला पहला हो गया है ना। अब यहाँ पर सीधा डायरेक्ट उसी सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा ईश्वर से ये ब्रह्म उत्पन्न हुआ। कौन सा ब्रह्म है? यहाँ पर हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म है, जो क्रिया शक्ति का स्वामी है, अणिमा आदि ऐश्वर्य का स्वामी है। सारी ऐश्वर्य इसी में रहते हैं। ब्रह्मलोक तक ही उत्कर्ष रहता है, इसके पश्चात उत्कर्ष समाप्त हो जाता है। फिर उस ब्रह्म से जो हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, अब समष्टि में कह देते नाम भी उत्पन्न हुआ। उसी ईश्वर ने नाम को उत्पन्न किया, देवदत्त यज्ञदत्त नाम उत्पन्न किया। फिर उसी सर्वज्ञ ईश्वर ने रूपम, रूप को उत्पन्न कर दिया। यहाँ पर रूप कौन होगा? शुक्ल कृष्ण आदि होगा ना रूप है। नहीं, अन्नम, अन्न जो खाने वाला अन्न उत्पन्न हुआ, वो अन्न पहला अन्न और इस अन्न में भेद है ना। तो वो अन्न यहाँ पर वो अव्याकृत ईश्वर वाला अन्न था, यहाँ पर अन्न कौन? खाने वाला ही अन्न है, उत्पन्न हुआ। अन्नम से जायते, उसी ईश्वर के द्वारा इस प्रकार से वर्णन किया। ठीक है ना।